न्यूमेरिकल्स ऑफ कैपिटल गेन्स हम कर रहे थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, मिसिस परमिंदर हैज़ ज्वेलरी बीइंग गिफ्टेड ऑन 1/4/2005 बाय हर ब्रदर जितेंद्र। ठीक है, 1/4/2005 को मिसिस परमिंदर को ज्वेलरी रिसीव हुई गिफ्ट एज ए गिफ्ट, मतलब फ्री में मिली है जितेंद्र से, जो कि उसका भाई है। जितेंद्र एक्वायर्ड सच एसेट फॉर ₹60,000 एज ऑन 1/7/1995। जितेंद्र, जो कि मिसिस परमिंदर का भाई है, उसने जब ये ज्वेलरी खरीदी थी तो उसने ये 60,000 रुपये की खरीदी थी। और कब खरीदी थी? 1/7/1995 को। इट मीन्स जो हमारी ज्वेलरी हो गई, उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वो 60,000 रुपये थी। ठीक है, आगे। On 1/7/2002, Jitendra has sewn a diamond worth ₹25,000 in such jewelry. Then 1/7/2002 में जितेंद्र ने उसके ऊपर एक डायमंड स्यू कर दिया, सिल दिया 25,000 रुपये का, यह लगा दिया। ठीक है, तो डायमंड लगाने से जो वो ज्वेलरी थी उसकी कीमत और बढ़ गई, यानी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट हो रहा है। देयरफॉर ये हमारी 25,000 की कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, डायमंड लगाने की। सिमिलरली यहाँ पे एक बात और लिखी गई, एक बात और है कि हमने जो एसेट है, ज्वेलरी कैपिटल एसेट होती है एज वी नो, तो जो कैपिटल एसेट है वो 1/4/2001 से पहले खरीदी गई है। तो जो एसेट 1/4/2001 से पहले खरीदी गई होती है, तो उसके लिए हमारी जो वैल्यू होती है एज ऑन 1/4/2001 में, वो जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है और फेयर मार्केट वैल्यू होती है 1/4/2001 को, उनमें से जो दोनों में से हायर होता है वही हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाती है। तो इसका मतलब ये 60,000 से जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अब निकलेगा वो 60,000, एक तो ये होगा, इसका कंपैरिजन होगा आगे जाके जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी 1/4/2001 को। ठीक है, वो आगे हुआ। कंटिन्यू करते हैं। ऑन 1/4/2009 मिसिस परमिंदर इनकर्ड पॉलिश एक्सपेंडिचर ऑन सच ज्वेलरी कॉस्टिंग ₹5,000। 1/4/2009 को मिसिस परमिंदर ने पॉलिश एक्सपेंडिचर करा, मतलब जो ज्वेलरी थी उसके ऊपर उसने पॉलिश करवाई, उसको चमकाया 5,000 रुपये में। तो जो ये बात लिखी हुई है, ये हमारा क्या पॉलिश कराने से ज्वेलरी की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी? नहीं, पॉलिश कराने से ज्वेलरी की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं होती है, केवल मेंटेन होती है। ठीक है, तो क्योंकि ये एक्सपेंस कैपिटल एसेट की वैल्यू को इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, इस वजह से ये हमारी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं सकता है। सो नॉट इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट, देयर फॉर पॉलिश एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय मिसिस परमिंदर इज़ नॉट अ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो उसकी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हमें नहीं मिलेगी। एज ऑन 1/4/2020 मिसिस परमिंदर सोल्ड सच ज्वेलरी फॉर ₹2 लाख। 1/4/2020 को 1/4/2020 को मिसेस परमिंदर ने उस ज्वेलरी को जिसमें डायमंड जड़ा हुआ था उसे 12 लाख रुपए में बेच दिया। तो ये हमारा सेल्स कंसिडरेशन हो गया, जितने में बेचा। ब्रोकरेज एट द रेट 1% ऑफ सेल वैल्यू वॉज पेड बाय हर। उसने जब 12 लाख में बेचा तो उसने ब्रोकरेज यानी कमीशन दिया 1% सेल का, तो 12 लाख का 1% हमारा ब्रोकरेज और एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र कहलाएगा। तो 12 लाख का 1% आ जाएगा 12,000 रुपये। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द ज्वेलरी एज ऑन, अब फेयर मार्केट वैल्यू हमें दे रखी है, हमें 3 फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है। एक 1/4/2001 को, सेकंड 1/4/2005 को, एंड 1/4/2020 को थर्ड। सो इन तीनों को में से हमें क्योंकि दे रखी है, सो 1/4/2001 की तो हम कंसिडर करेंगे, ये हमारे लिए रेलेवेंट है। बाकी अदर सालों की हम फेयर मार्केट वैल्यू कोई नीड नहीं है, तो ये 2005 और 2020 की जो फेयर मार्केट वैल्यू इररेलेवेंट है। तो अब जो 2 लाख रुपए की फेयर मार्केट वैल्यू आई, ऊपर हमने देखा था कि हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए हमें कंपैरिजन करना होगा, क्योंकि कैपिटल एसेट को 1/4/2001 से पहले ख़रीदा गया है। तो 60,000 1/4/2001 से पहले ख़रीदा था, और 1/4/2001 को जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपए है। तो इसका हमने कंपैरिजन करा है 2 लाख रुपए से। तो कंपैरिजन करके जो हायर होगा इन दोनों में से, तो वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। तो यहाँ से समझ सकते हैं कौन सा होगा, 2 लाख रुपए हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी फाइनली। देन आगे हमें क्या दे रखा है,
कंप्यूट कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ मिसेस परमिंदर फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 to 22। तो 21-22 के लिए हमें क्या निकालना है इसको,